न्यायपालिका और उसके अधिकार. We have already seen that the judiciary is entrusted with the task of protecting right of the individual. The Constitution provides two ways in which the Supreme Court can remedy the voluntary of right. First, it can restore fundamental right by issuing right of habeas corpus and mandamus, etc. Article 32. The High Court also have the power to issue which reads Article 226. And secondly, the Supreme Court can declare the constitutional law as constitutional and therefore non-operational. Article 13. Together, these two protections of the Constitution stabilize the Supreme Court as the protector of fundamental rights of the citizen on the one hand and the interest of Constitution on the other. The second of the two ways mentioned above involve judicial review. अब हम पहले ही पढ़ चुके थे कि न्यायपालिका जुडिशरी को व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व सौंपा गया. तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी दो विधियां हैं जिनका वर्णन यहाँ पे किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट अधिकारों की रक्षा कर सकता है. फर्स्ट ये है कि यह अनेक रेट जैसे कि बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश आदि ऐसे तरीके हैं जिनमें मौलिक अधिकारों को फिर से स्टेबलाइज किया जा सकता है. ऐसे आर्टिकल 32 में बताया गया है कि हाई कोर्ट ने भी ऐसे रिट जारी करने की पावर रखी है, जो कि आर्टिकल 226 में है. सेकंड कहता है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून को गैर संवैधानिक यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है. उसे लागू करने के लिए उसे रोक भी सकता है, जो आर्टिकल 13 में दिया गया है. तो ये दोनों ऐसी प्रोविज़न है जो एक दूसरे या एक और सुप्रीम कोर्ट को सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन और दूसरी ओर कॉन्स्टिट्यूशन के व्याख्याकार के रूप में स्टेबलाइज करते हैं. और इन दोनों प्रावधान में एक दूसरा प्रावधान रिव्यू यानी कि जस्टिस रिवोल्यूशन यानी कि पुनरावलोकन का व्यवस्था करना भी रखा गया है. Perhaps the most important power of the Supreme Court is the power of the judicial review, and the judicial review means the power of the Supreme Court, High Court or High Court to examine the constitutionality of any law if the court the provision of the Constitution such a law are declared as unconstitutional and inapplicable. The term judicial review is nowhere maintained in the Constitution. However, the fact that India has a written Constitution and the Supreme Court can strike down a law that goes against fundamental right implicate give the Supreme Court the power of judicial review. अर्थात सुप्रीम कोर्ट की सबसे इम्पोर्टेंट पावर के रूप में संभवतया न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है, जहाँ पर हम जस्टिस रेगुलेशन का मीनिंग यह है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून की संवैधानिक जांच कर सकता है यदि वह संविधान की प्रावधान के अपोजिशन में हो, तो जुडिशरी उसे नॉन कॉन्स्टिट्यूशन घोषित कर सकता है. संविधान में कहीं भी न्यायिक पुनरावलोकन जैसे शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, लेकिन भारत के कॉन्स्टिट्यूशन लिखित कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न में है. इसमें दर्ज की गई मूल अधिकारों जो आपके फंडामेंटल राइट्स के अपोजिशन पे होने पर सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून को निरस्त भी कर सकता है. और इसी कारण इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जस्टिस रेगुलेशन शब्द का प्रयोग न होने पर भी ये पावर सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है.